हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप ज्वाइन होकर लाइव मेरे साथ इंटरैक्ट करके अपने कोई भी डाउट को पूछ सकते हो, स्टॉक के रिगार्डिंग, फंडामेंटल हो या फिर टेक्निकल। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 1 टाइम पेमेंट करना होगा, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें बड़े करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये करेक्शन बस एक शुरुआत है? क्या कुछ संकेत मिल रहा है क्या इस करेक्शन को देखने के बाद? चलिए सारा कुछ आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। अभी बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ रिजल्ट्स को देखने के बाद स्टॉक में ऊपर या नीचे का मोमेंटम नहीं होता है। रोसरी बायोटेक के आज के परफॉर्मेंस को देखोगे तो 7.7% का बड़ा करेक्शन हुआ। 467 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है। ऑलरेडी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ पे और बड़ा करेक्शन हो गया। एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करा, जहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट 34 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ हो गया। सेल्स देखोगे तो 580 करोड़ से बढ़ के 685 करोड़ हो गया। तो क्या रिजल्ट्स खराब आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे आए हैं। एंड यही मेन रीज़न है कि अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो पता चलेगा कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली इनका अर्निंग स्टेबल था एंड इस बार जबरदस्त जंप इनके अर्निंग में देखने को मिल रहा है। बट क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कट आपको बताना चाहूंगा। अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हो एंड उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो आप ये चीज मान के चलिए कि इन द लॉन्ग रन नो डाउट स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक का मोमेंटम रिलेट करता है उनके फाइनेंशियल ग्रोथ को ही लेके। अगर कोई कंपनी के रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली अच्छे आ रहे हैं एंड स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आज नहीं तो कल इन द लॉन्ग रन वो आपको ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देगा। बट आप ये अगर कहोगे कि नहीं, रिजल्ट आए हैं एंड अभी ही उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए, तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। हमेशा फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से करंट स्टॉक में मोमेंटम होता है। आगे आने वाले समय में किस हिसाब से रिजल्ट्स आ सकते हैं, उस एक्सपेक्टेशन से पहले ही मोमेंटम हो चुका रहता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, स्टिल स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है एंड लोग परेशान होकर निकल जाते हैं ये सोच के कि रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं फिर भी नहीं मूव कर रहा है, अब इसको बेच देने में ही भलाई है। एंड उसके बाद फिर स्टॉक में तेज़ी आ जाती है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, सिर्फ आप एक रीज़न नहीं ढूंढ सकते हो स्टॉक के परफॉर्मेंस को लेकर, ठीक है ना। रिजल्ट अच्छे रहे, ये आपको उम्मीद देता है कि नहीं भाई आप होल्ड कीजिए, भले ही परफॉर्म नहीं कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये अच्छे रिटर्न्स देगा क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इसी उम्मीद से तो मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है। एंड इनफैक्ट यही एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो आप रिजल्ट के बाद स्टॉक के परफॉर्मेंस को मत देखिए, आप बस रिजल्ट को देखिए, एट द एंड वो अच्छे रिटर्न्स देगा, ठीक है। अब रोसरी बायोटेक में अच्छा खासा आज के दिन करेक्शन हुआ। टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो ये तो एक्सट्रीमली नेगेटिव पैटर्न को ही फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एनालिसिस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। अगर इस रिजल्ट के बाद अगर आज सपोज कीजिए कि 20% का अपर सर्किट भी लग जाता ना, तो भी ये कुछ खास अट्रैक्ट मुझे नहीं करता, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है मैसिव, लगातार वी शेप में तो रिकवर स्टॉक करने से रहा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छे आ गए ये इस तरीके से एकदम 90 डिग्री में मूव करता चला गया एंड न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हो गया, वैसा तो हो नहीं सकता है। जितना बड़ा करेक्शन हुआ है यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को हिट करेगा, अच्छा खासा समय कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही न जाके ये ब्रेकआउट देगा। अब उस दौरान लगातार रिजल्ट्स अच्छे क्यों ना आते चले जाएं, एक प्रॉपर बायर्स का एक्यूमुलेशन होना तो ज़रूरी है। तो रोसरी बायोटेक के रिजल्ट्स अच्छे हैं, वेल एंड गुड, इनके शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। बट टेक्निकल वाइज देखा जाए तो स्टॉक वीक था। अगर आज तेज़ी भी होती तो भी इसमें हम लोग ज़्यादा बुलिशनेस का नज़र नहीं रख सकते थे। इसको अभी समय लगेगा अगर एक्चुअल में इसको रिवर्स करना है तो भी। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ। आज के दिन 3.8% का करेक्शन 570 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड अभी तक मार्च क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है कंपनी ने। बट टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो ये भी एक्सट्रीम नेगेटिव पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है, कुछ भी बुलिशनेस नहीं दिख रहा है। एक अच्छा खासा बेस क्रिएट किया गया था एक साल में, बट एट द एंड उस एक साल का बेस का स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये भी पूरा टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। एक साल का
कंसोलिडेट करना, एंड अभी ये अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये बेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा होता तो इसको वीकेंड के दौरान स्पेशली ट्रैक करने की ज़रूरत रहती, बट ऐसा तो है नहीं, बेस को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसको भी अभी के टाइम पे इग्नोर करना है, कितना ही अप्स एंड डाउन्स मोमेंटम हमें क्यों ना मिले देखने को। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 3% के करेक्शन के साथ 4736 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, स्टॉक ज़बरदस्त ऊपर जा रहा था, एंड उस दौरान भी मैंने वीडियो अपलोड करा था कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, रेजिस्टेंस तक का ही हमारा व्यू रहेगा, उसके बाद वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो आगे जाके हमें पता चलेगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फाइन ऑर्गेनिक लगातार ऊपर जा रहा था, एंड जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गया है। चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ, आप खुद से ये चीज़ देखिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये करेक्शन मोड में आ रहा, मल्टीपल टाइम्स दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि इस रेजिस्टेंस को टच करके स्टॉक में करेक्शन हुआ है। तो इस बार भी अगर करेक्शन हो रहा है तो हमें तो चौंकना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ये यहाँ से शार्प बाइंग हुआ एंड ये ऊपर गया रेजिस्टेंस पर टच करके, अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है। जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तब ही जाके क्लियर कट बुलिश होगा, नहीं तो ये इसी जोन के अंदर ऊपर नीचे करता रहेगा, एंड जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है वो यहीं पे बाई सेल करते रहेंगे, सपोर्ट पे बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। अब आप अगर उम्मीद लगा के बैठ रहे हो कि यहाँ से बाइंग हुआ है तो ये तो जाना चाहिए अच्छा खासा ऊपर, फिर ये रिवर्स क्यों कर रहा है, तो ये आपका गलत अप्रोच है, आप गलत एक्सपेक्ट करके चल रहे हो स्टॉक में। यहाँ पे मल्टीपल हर्डल्स आपको सामने दिख रहे हैं, उस हर्डल्स को आप इग्नोर करके आप न्यू फ्रेश बाइंग मोमेंटम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन 3.5% के करेक्शन के साथ 648 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है लोगों को, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल्स बेहतर हैं, एंड इनफैक्ट इनके वैल्यूएशन को भी देखोगे तो वो भी ज़बरदस्त करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल टाइम लो पे इनका पी रेशियो चल रहा है। मतलब एक टाइम था जब 120 के पास पी रेशियो था, अब 120 से गिर के ये 30 पे आ गया, तो अब और कितना ही वैल्यूएशन में करेक्शन एक्सपेक्ट किया जाएगा। इनफैक्ट रिजल्ट्स भी खराब आ रहे थे, बीच में थोड़े से डिक्लाइन होने स्टार्ट किए थे, वापस से रिकवर करने लग गए हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है, बट टेक्निकल वाइज देखा जाए तो ये अपने क्रूशियल एंड अल्टीमेट सपोर्ट लेवल के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये हमारा मेजर सपोर्ट है, एंड ऐसा नहीं कि 2025 में फॉर्म हुआ है, 2024 में फॉर्म हुआ है, 2022 से ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे गिरेगा ना तो फिर डायरेक्टली 530 के आसपास आने के चांसेस रह जाएंगे, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ रह जाएगा। अब देखते हैं SBI कार्ड्स आने वाले समय में गिरता है या फिर इस करंट सपोर्ट पे सपोर्ट एक्टिविटी दिखा के ऊपर जाता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।